इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। पर मैं ये कह दूं भाई, जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं, अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे। फिलहाल तो लगता है कि इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। इवन के उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। सो देखिए, इंडिया ना अभी तक एक सॉफ्ट स्टेट था, हमें डरा के रखा जाता था। कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे, मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था। तो गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच वी विल नॉट टॉलरेट इट। इनफ इज इनफ। मैं जान चुका हूँ भाईजान, इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला बेगाना किसी सिचुएशन है कि लड़ाई हो गई भैया। तो आप में डेमोक्रेसी को एक ऐसा हवा बना के रख दिया कि स्टेट एक्शन वो कर ही ना पाए। ये एक अजीब सी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी हमारे लोकल हेरिटेज कल्चर और इसको अगर डिस्ट्रक्ट करना चाहती है तो भी वो उसको डेमोक्रेसी के नाम पे कहते हैं ये सो कॉल्ड डिसेंट है। तो मैंने इतनी देश में रूल ऑफ लॉ वाली जो कंट्रीज है उनको मैंने देखा, वो कहीं ऐसे डिसेंट्स को टॉलरेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो इन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने उस प्रोटेस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे टॉलरेट नहीं किया, तुरंत इमरजेंसी पावर इन्वोक करी और सारे के सारे ट्रकर्स का जो था वो उनको जेल में डाला और वो पूरा प्रोटेस्ट उन्होंने तितर बितर करवा दिया। सो इंडिया वाज अ सॉफ्ट स्टेट, हमें डरा के रखा जाता था। कोई हमें डेमोक्रेसी के नाम पे डराता था, कोई ह्यूमन राइट्स के नाम पे डराता था, कोई कहता था कि अरबिक कंट्रीज तुमको तेल नहीं देंगे, मतलब हर तरीके से हमको डराया हुआ था। और इतना डराया हुआ था कि अगर हम अपनी कल्चर को की बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड, स्टेट हैज डिसाइडेड टू पुट इट फुट्स डाउन कि जो नॉनसेंसिकल आपकी डिमांड्स हैं इन द नेम और इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच वी विल नॉट टॉलरेट इट। इनफ इज इनफ। और उसके बाद एक और देखिए, हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और हत्या हुई थी, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल हुई थी, वो जो सुखा की हत्या हुई।